शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12वां डिवोशनल सर्विस, श्लोक संख्या 13 और 14। तो अभी हमने भगवान से सुना कि यदि हम भगवान विकल्प बता रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान में मन को लगाने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, उन्हीं विकल्पों पे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, यही भगवान ने बताया है बस। अब इसके बाद भगवान एक तरह से ये बताना चालू कर रहे हैं कौन भक्त भगवान को प्रिय है। बड़ा डिटेल डिस्कशन होगा, लंबे एक के बाद एक श्लोक चलते रहेंगे कि भगवान को कौन व्यक्ति प्रिय है। ऑफ कोर्स हम लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, डिवोटीज़, बिकॉज वी आर डिवोटीज़। हम लोग भगवान से कोई उल्लू सीधा नहीं करना चाहते, कोई अपना मतलब नहीं निकालना चाहते, मतलब पूरा किया और फेंक दिया, जैसे कि संसार का दस्तूर है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि संसार में दस्तूर है कि गुरु से कुछ सीखो, गुरु को नीचे झुकाओ, उसके ऊपर पैर रखो और ऊपर चढ़ जाओ। और गुरु तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये काम तो हम भगवान के साथ भी करते हैं, करना चाहते हैं। तो जो भक्त है वो ये नहीं करना चाहता है। भक्त क्या चाहता है? वो भगवान का प्रिय बनना चाहता है। तो प्रिय बनने के लक्षण क्या हैं वो हम चर्चा करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित बुद्धिर्यो मदभक्ता समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अभी हमने शुरू में सुना था कि जो मुझ में बुद्धि को लगाओ, स्थिर करो, मुझ में मन को स्थिर करो, बुद्धि को लगाओ। यहाँ फिर से वैसे ही कह रहे हैं कि मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। लेकिन केवल इतना ही इनफ नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं। थोड़ा डिटेल में चले गए हम यहाँ पर कि भगवान को बहुत कौन प्रिय है। तो हम कह सकते हैं भगवान को शुद्ध भक्त बहुत प्रिय है। हमें क्या बनना चाहिए? अच्छा भक्त बनना चाहिए। अब उसका मतलब क्या है वो यहाँ पर आ रहा है, जनरल लैंग्वेज होगी ना, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता वो भगवान को बहुत प्रिय है। किसी से द्वेष मतलब क्या? किसी से ईर्षा, तो ईर्षा है, ईर्षा के अलावा द्वेष के कई कारण हो सकते हैं। दुश्मनी,
है किसी से कोई अच्छा नहीं लगता, किसी की नाक अच्छी नहीं लगती, किसी की बात अच्छी नहीं लगती। बात किसी ने पहले कुछ सुना दिया था हमको, हमको कुछ बोल दिया था। किसी टीचर ने हमें या ऐसा ऐसा हो रहा है आजकल। कई जगह गोली मार दे रहे हैं टीचर को, सुनी आपने न्यूज़? टीचर ने मारा तो बाद में आके गोली बाहर निकला, टीचर जा रहा था तो शूट कर दिया। द्वेष, दिस इज द थिंग, बिकॉज नॉन टॉलरेटिंग सारा जोन है ये। हम लोग इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं चारों तरफ की, बेटा हिट के नहीं आना है कुछ भी हो जाए चाहे, या वटेवर। हम लोग घर में भी वही माहौल देख रहे हैं। पहले के ज़माने में नेचुरल ऐसा सिस्टम था कि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता पैदा हो जाती थी। बताइए कैसे हैं? कैसे, क्या स्पेशल था? कंबाइंड जॉइंट फैमिली, कितना टॉलरेट करना पड़ता है, बाप रे। नहीं, उसको ये पसंद है खाने में, उसको ये पसंद है खाने में, उसको ये पसंद है, आप बना लो, क्या बनाओगे अब? अब जब एक बनेगा तो बाकी क्या करेंगे? टॉलरेट, एडजस्ट करेंगे। नहीं, कितनी चीज़ों में, हर चीज़ में, वो कमरा उसने ले लिया, वो कमरा उसने ले लिया, उसके बच्चे ने कमरा ले लिया, ये हर चीज़ में होता था कि नहीं? तो नेचर में आ जाता था हमारे। अब हमने सोचा कि हम डेवलप करते हैं तो हम ऐसे रहेंगे जैसे हमारी इच्छा होगी। तो हमने लगा कि हम लोग अब बेहतर जीवन जी रहे हैं, कम से कम खुली सांस तो है। हाँ, ये टेंशन से तो दूर हुए, ये क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये खाओ, वो मत खाओ, एक साथ रहने की 10 मुसीबतें हैं। लेकिन एक प्रोसेस में एक बहुत बढ़िया चीज़ हमारे अंदर से चली गई। वो क्या थी? हाउ टू टॉलरेट, जो कि बार बार देखते हैं। देखिए, सुख में दुख में संभाव है, मतलब टॉलरेट कर रहा है, और टॉलरेट के भी ऊपर चला जाता है फिर वो, कि उसको टॉलरेट भी नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रारंभ में तो सहनशीलता से ही करेगा ना, सहन तो करेगा ही ना पहले। नहीं करेगा। दिमाग लगाने के लिए भी कुछ सेकंड तो चाहिए आदमी को, नहीं चाहिए? जैसे मैंने थप्पड़ मारा किसी के, धाड़, और अगले ही सेकंड में मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ गया, तो कुछ सेकंड तो चाहिए ना बुद्धि को लगाने के लिए कि यार मारूं कि नहीं मारूं उसको। इतना तो चाहिए। जब लगते ही पलट के लगा। हाँ, वो एक वीडियो कहीं हमने देखी थी, एक शादी हो रही थी, वो दूल्हे को वरमाला पहना रही थी, वो पीछे हो जा रहा था, उसको लड़की को गुस्सा आ गया, उसने थप्पड़ मारा, उसने पलट के थप्पड़ मारा, दोनों की गुत्थम गुत्था लिटरली स्टेज पे ही। तो कुछ मिली सेकेंड, कुछ तो समय दो इस बुद्धि को। नहीं, इतना तो टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। नहीं, और जितना ज़्यादा सीख जाओगे उतना बढ़िया है। सोच समझ के आप करोगे कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन उस नेक्स्ट एक्शन में भी द्वेष नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि प्रभु जी मर्डर करो तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करो, ठंडे दिमाग से मर्डर करो, कोई सबूत मत छोड़ो, ये नहीं सिखा रहे हम सिखा रहे हैं द्वेष न करना। अब द्वेष तो हो ही जाता है, कोई हमारे को अगर गलत बोल जाता है तो उसे द्वेष कैसे ना करें? बताइए कैसे ना करें द्वेष? आप कोई आइडिया आपके दिमाग में कि द्वेष कैसे ना करें? ओह ना, वेरी डिफिकल्ट। उसकी क्वालिटीज देखना, संत बनना पड़ेगा उसके लिए। और क्या कर सकते हैं? एक तो ये अच्छी बात तो ही, ये कह रहे हैं जी ऐसा सोचिए कि वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है, इसने दे दिया। ये सच बात है क्या? हैं? मतलब जो किसी ने आपको थप्पड़ मारा वो पिछले जन्म का कर्म है? लेकिन वो भूल क्यों जाते हैं फिर हम? और भी कोई आइडिया है? थप्पड़ लगे तो पानी पी लें, गाल पे लगा लें, नहीं तो पानी, बर्फ लगा लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो द्वेष नहीं करना है, क्योंकि द्वेष करने से क्या होता है, द्वेष करने से आपके सोचने समझने की शक्ति व्यर्थ होती है और आपकी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में लगती है। आप हमेशा बदला लेने के विचार करते हैं, आप पॉजिटिव काम नहीं कर पाते हैं, आप नेगेटिव काम के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे उस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, निरंतर दिमाग में यही चलता रहता है। इसलिए कुछ आउटपुट नहीं निकलती है, द्वेष का आउटपुट द्वेष 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 बढ़ता ही चला जाता है। तो द्वेष जो किसी से नहीं करता, जो उसका बुरा करे भी, फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी के लिए प्रे करी कि नरसिंह भगवान जो हो गया, इनको माफ़ कर दोगे क्या प्लीज़। और जगाई मधाई मतलब तो नित्यानंद प्रभु है ना, मतलब अच्छा। तो जगाई मधाई के केस में नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए प्रेयर करी कि कोई बात नहीं, इंसान ऐसे ही है, महाप्रभु सारे ही ऐसे हैं, सबके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। मैं कल किसी को समझा रहा था कि किसी को भी कुरेदोगे ना, यहाँ जरा सा भी कुरेदोगे तो अंदर से क्रोध निकलेगा, क्योंकि भरा पड़ा है खाल के अंदर किस तरह से दबा हुआ है, जहाँ से भी नोचोगे फक से बाहर आएगा। ऐसी आपको पता ही है ही ऐसा, तो फिर क्या द्वेष करें। महाप्रभु सबको मार दोगे आप अगर ऐसे मारोगे तो, सारे ही ऐसे हैं, माफ़ कर दो। जीसस क्राइस्ट है, हरिदास ठाकुर है, ये लोग महान बने इसलिए क्योंकि ये द्वेषी नहीं बने। जानते हैं आप लोग, क्रिश्चियनिटी एकदम से ऐसे उठी थी आफ्टर जीसस क्राइस्ट, उनके बलिदान के बाद, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रेयर करी ना कि ओ भगवान ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना, जैसी हरिदास ठाकुर ने प्रेयर करी। तो इस प्रकार से द्वेष ना रखना, जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए कहते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी मुश्किल काम है, लेकिन भगवान को यही व्यक्ति प्रिय है। अब आप सोच लीजिए, हम सोच सकते हैं हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, बताइए मत, है कि नहीं, हो गई तो वही है। तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है, कि हम भगवान के प्रिय नहीं बनेंगे। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा प्राइस है। चलिए मानते हैं आपको उस व्यक्ति से द्वेष है, अच्छा आदमी नहीं है। अब ऐसे सोचिए, क्या वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे और भगवान के बीच में आ जाए? निकाल दीजिए उसको, एनीवे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने हृदय से द्वेष निकाल दीजिए। हृदय से निकालेंगे तो जिस दिन सामने आ जाएगा तो फिर सामने आने पर जलन नहीं होनी चाहिए हृदय में। हाँ, वी शुड मीट लाइक डिवोटीज और लिविंग एंटिटीज, कृष्ण के अंश। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों के प्रति दयालु मित्र है। ये एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं न केवल द्वेष करता है बल्कि क्या है, दयालु मित्र बन जाता है उन्हीं का। ओह, भगवान का प्रिय बनना मुश्किल है, इस जन्म में कर पाएंगे हम ये? तो यानी कि वो कह रहे हैं, वही हरिदास ठाकुर और उनकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके लिए प्रे कर लीजिए थोड़ी सी। बताइए जी, कर पाएंगे? ये कह रहे थे कि उनका गुण देखिए, यानी ये करना पड़ेगा कह रहे हैं। तो लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। अब दयालु मित्र क्या करेगा? अरे मित्र बनना तो बड़ा मुश्किल है, तो मित्र ठीक है, मित्र मत बनिए, उसके लिए गिफ्ट में मत लेके जाइए कुछ, लेकिन क्या करिए, पीछे से प्रे कर लीजिए। नहीं, द्वेष से ऊपर बता रहे हैं ना, नेक्स्ट स्टेप, उनके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि वो दयालु मित्र बनना है उनका। मित्र के लिए तो प्रे तो कर सकते हैं आप। जिन्होंने आपको मारा था उसके लिए प्रे कर पाएंगे? जिन्होंने आपको धोखा दिया था उसके लिए प्रे कर पाएंगे? तो उससे क्या फायदा होगा? भगवान के प्रिय बन जाएंगे। देखा कितना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर हम मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं कि मैं हूँ समथिंग, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, और मैं स्वामी हूँ किसका? अपनी प्रॉपर्टी का, अपने बच्चों का, यही होता है और क्या होता है, अपने शरीर का। तो वो कहता है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। और जब वो ऐसा मानता है तो फिर वो द्वेष भी नहीं करता, क्योंकि अपमान तो शरीर का एक नाम का हुआ, नेम एंड सरनेम। नेम सरनेम किसका है? शरीर का है, क्योंकि अगले जन्म में बदल जाता है। मैं वही रहता हूँ, शरीर बदलता है तो नेम बदल जाता है। यानी कि नेम किसका है? शरीर का। शरीर किसका है? भगवान का। तो इसलिए मेरा क्या हुआ इसमें? जैसे कि पड़ोसी की कार खड़ी थी,
किसी ने बोला क्या डब्बा कार है, तो हमें कोई फ़र्क पड़ा? हमारी कार को बोल देता है डब्बा कार ले आए, तो दिक्कत होती है ना। तो हमारी कार ही नहीं है तो दिक्कत हुई। तो अगर हम यही समझ लें कि मेरा क्या, मैं भी तो फंसा ही हूँ, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी फंसा हुआ हूँ इसके अंदर। किसके अंदर? इस शरीर के अंदर मैं भी फंसा हूँ, लेकिन चाह के भी इसको त्याग नहीं सकता, क्या करूँ? ठीक ही कह रहे होंगे आप, हाँ ऐसा ही है। कौन ऐसा है? मैं नहीं हूँ ऐसा, ध्यान रखिए। क्यों नहीं हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मेरे अंदर कोई इल्यूज़न नहीं है। हाँ, मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूँ। कैसे हो सकता है? तो किसके अंदर है ये बोल कौन रहा है? ये बोलता भी शरीर ही है ना। तो ये वो है वास्तव में, और वो मैं हूँ ही नहीं। तो इस प्रकार से अहंकार से मुक्त हो गया, स्वामी नहीं मानेगा अपने आप किसी को, तो अपने आप ही किसी से द्वेष नहीं करेगा। हाँ, समझ में आ रही बात? इसी प्रकार जब वो ऐसा बन जाएगा तो क्या वो दुख और सुख में एक जैसा नहीं हो जाएगा? वो समझ में आ जाएगा कि आज इसको लग रहा है बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। थोड़े दिनों में क्या कहेगा? मर गए, मर गए, नरक है, नरक है, सर्दी नरक है। नहीं, ऐसा कहा है आपने? बारिश, एक बारिश आती है कितनी अच्छी लगती है, और वही बारिश पूरे दिन आती रही, अगले दिन भी कंटिन्यू, हर जगह से बदबू, सीलन, कीड़े, मच्छर, बीमारियाँ, हाँ हद हो गई बारिश की। तो कह रहे हैं ये सुख दुख उसको समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही रहेगा यार, उसको समझ में आया। लेकिन मैं तो ये हूँ ही नहीं। आत्मा को सर्दी लगती है, आत्मा को गर्मी लगती है, तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है ये, तो क्यों सॉल्व करें इसको, बताइए जी। लेकिन हम तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं दिन रात। ये तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम। खाना नहीं मिल रहा आपको, ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो मानोगे। खाना खाएगा तभी तो, नहीं वो आत्मा को खाना भी नहीं चाहिए। फिर तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो शरीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सुख दुख में संभाव रह जाएगा कि नहीं, तो अहंकार से मुक्त हो गया। अभी जो भी सब कनेक्टेड है कि नहीं, वो सहिष्णु है, सहिष्णु है ही, बन गया वो तो। हाँ, तभी तो ये सब कर पाया। आत्मतुष्ट है तभी तो ये सब करेगा। क्यों तुष्ट है वो बताइए? कौन सा विचार आपको आत्मतुष्ट करता है? कि मैं भगवान का अंश हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तो अच्छी बातें बताइए। कि ये समझ नहीं आया, भारी सा वर्ड। क्या मतलब? कि मेरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं हो, मैं बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं जन्म से मरण से भी मुक्त हूँ, मैं निरंतर ज्ञान में रहता हूँ, मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। समझ में आया? ये विचार क्यों आए? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। तो इससे आत्मतुष्ट हो गया ना। लेकिन इस शरीर में बहुत समस्याएं हैं, थोड़ी वो डिग्रियाँ कम है, सही समय पे पढ़ नहीं पाए, चलो अब पढ़ लेते हैं, अब मुसीबत आ रही है पढ़ने में। हाँ, धन की समस्या है, घर की समस्या है, ये सारी समस्याएं उसको समझ में आ जाएगा ये शरीर की है, मेरी नहीं है। ठीक है जी। आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ये सारे काम जो अभी तक हमने बोले, ये कर ही वही पाएगा जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ये भी कनेक्टेड है, यानी कि जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहेगा उसके अंदर ये जागृत होता जाएगा। क्या? कि वो भगवान का अंश है। और जैसे ही उसको ये रियलाइज हुआ कि भगवान का अंश है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है। हम लोग केवल सोते हुए व्यक्ति को जगाते हैं। वास्तव में नॉलेज हम किसको दे रहे हैं? मन और बुद्धि को। आत्मा को नॉलेज नहीं दे रहे आप। आत्मा ऑलरेडी नॉलेजेबल है, तो मन बुद्धि को देना ही क्यों है? क्योंकि मैं तो मन बुद्धि हूँ ही नहीं, तो उसको नॉलेज दूँ क्यों? ताकि इन दोनों को अलग कर सकूँ। अलग करने के लिए जरूरी है ना। हम बताते हैं ना, प्रभु जी इनकी संग में मत रहो, क्योंकि ये अच्छे डिवोटी नहीं है, ये फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। ये बुद्धि देनी पड़ी ना। अब बुद्धि दूंगा तभी तो उससे थोड़ा अलग रहोगे और अच्छे डिवोटीज के साथ रहोगे, नहीं? तो वैसे ही मन बुद्धि, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं। हाँ जी, सुन लीजिए, आप अलग है, मैं अलग हूँ, समझिए बात को। बुद्धि, मन, ये मन क्या है? मैं कई बार बताता हूँ, ये मन है हमारा एआई, जो हल्ला मचा पड़ा चारों तरफ। एआई भगवान ने खरबों तरबों पता नहीं कौन से साल में एआई बना दिया था, इससे ज़बरदस्त एआई कोई नहीं बन पाया। इस एआई के अंदर इमोशन है,
कभी महसूस नहीं होता हमको ये एआई है। बट एक ही चीज़ है कि इसकी पावर का सोर्स आत्मा है। तो इस प्रकार से वो मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगाता है, ताकि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, ताकि वो फिर से संसार में ना आ पाए। तो ऐसा भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है। नटसल में भक्ति में बहुत कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। केवल माला जप के नहीं होगा। माला जपने का, भक्ति करने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमारे अंदर एक क्वालिटीज़ डेवलप हों, हम इनके लिए कॉन्शियसली कुछ प्रयास करें। द्वेष तो हमारे मन में निरंतर ही आएगा। हम सोचें कैसे हमारे हृदय में द्वेष नहीं आना है। रैदर हमें प्रे करनी है उस व्यक्ति के लिए, दयालु मित्र बनना है, अपने आप को स्वामी नहीं मानना है। सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, हमें सहन करना है, आत्मतुष्ट रहना है और मन और बुद्धि से भगवान की भक्ति में लगा रहना है। यदि हम ये कर पाएंगे तो हम क्या बनेंगे? भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। अब ये सिलसिला जारी रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।